लगभग बच्चे को गुणा आते होंगे और सभी को दशमलव वाले भी लगभग को आते होंगे, है ना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। डायरेक्ट आप बोल दोगे 60, मतलब आप सभी को आता है। ठीक है, मिशिका आता है बेटा, खड़े हो जाओ। अगर बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में फूफा जी आ जाए, कौन आ जाए? इसको क्या मानना है थोड़ी देर, जिसको नहीं आता है गुणा तो उसका समझ लेना है कि फूफा जी आ गए बीच में। जैसे आप शादी में जाते हो तो फूफा जी आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? तो ऐसे इसको क्या मानना है कि अब फूफा जी आ गए। तो अब बताओ कितना आंसर है? आप क्या बोलोगे? 6.0, क्योंकि आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया है कि दोनों को गुणा कर दो और डायरेक्ट, तो यहाँ क्या बोलोगे आप? 6.0। ठीक है, अब गुणा करें तो अब ऐसी संख्या आ जाए कि दोनों में ही फूफा जी आ जाए, तो क्या करें बताओ? इसे थोड़ी देर मानना है, क्या मानना है? दशमलव को क्या मान लेना है जिसको नहीं आता है कि मान लो बीच में फूफा जी आ जाते हैं, तो फूफा जी को क्या बोलना है पता है? शादी में फूफा जी आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? तो यहाँ मानना है कि संख्या में फूफा जी आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि अभी फूफा जी आप थोड़ी देर अलग हो जाओ। तो क्या करो, यहाँ से 15 मान लो, यहाँ से क्या मान लो 4, 15 चौक 60, फिर फूफा जी बोलो फिर आ जाओ। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। चलो यहाँ देख लो, करें तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और गुणा कैसे? अभी क्या मानना है, इन दोनों जगह क्या है? दशमलव। अब दशमलव बोल रहा है तो इसको फूफा जी नहीं बोलना है घर जाके, नहीं तो सर ने क्या सिखा दिया है ना। क्या बोल रही हो कि फूफा जी? फूफा जी नहीं है ये तुम्हारे। चलो ठीक है, तो यहाँ क्या है? दशमलव। क्या है बेटा? दशमलव। तो थोड़ी देर इन दशमलव को हम क्या बोले? साइड में चले जाओ। तो यहाँ से कितने अंक के बाद? 1, और यहाँ से भी कितने अंक के बाद? 1। तो ये कितने अंक के बाद जब गुणा करेंगे तो लगेगा? 2 अंक के बाद, 1 2। तो अभी आपको जो नॉर्मल हमारे गुणा होते हैं साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, वो करेंगे हम। चलो 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर क्रॉस, फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर, क्योंकि सबका क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? अब क्या करें? फूफा जी को बुलाओ कि बीच में बैठ जाओ। फिर कितने अंक के बाद बैठेंगे फूफा जी? 1 2। तो अब फिर फूफा जी को, तो फूफा जी भी खुश, तुम भी खुश। नहीं हो क्या खुश तुम? हैं? हो जाओगे कि नहीं? सवाल सही हो जाएगा तो, और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, अब हम इन 7 सवाल को करेंगे। ठीक है, रफ कर देंगे। समझ में आ गया? तो बताएं, पॉइंट को जब भी आपका पॉइंट वाला गुणा आ जाए तो आपको क्या मान के? सिंपल मान के उसे ये सोचो कि बिना दशमलव वाला गुणा है। जब बिना दशमलव वाला गुणा करते हो ना आप, वैसे ही करना है। बस लास्ट में क्या करना है? आंसर आने के बाद में आपको पॉइंट के बाद की संख्याएं गिननी है और दशमलव लगा देना। ठीक है, करे पहला वाला। देखो ये पहला सवाल, इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 चौक 60, जिसको अभी हमने समझा दिया। अब इसके अंदर देखो पॉइंट आ गया, तो क्या करेंगे बताओ? सिंपली इसे 15 ही मानना है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? 15 गुना 30। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, एक गिन लो पॉइंट के बाद की संख्या कितनी है? तो 3.0। आ गया समझ में? बैठ जाओ मिशिका। दूसरा भी हो गया। ठीक है, चलो इधर से आप खड़े हो जाओ, तीसरा करवा दो। 1.5, हाँ 2.5। ठीक है, सब जमा लोगे? ऐसा जमाना आता है ना आपको? एक के नीचे एक रख लेंगे और आपको ये क्या पॉइंट को मानना है क्या? अभी मैंने समझाया कि फूफा जी हो तो उन्हें क्या बोल दो कि थोड़ी देर अलग हो जाओ, साइड में बैठ जाओ, अभी मैं सवाल कर लूं, फिर बीच में आके बैठ जाना। तो फूफा जी भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, क्या करें? 5 5 जा 25। पॉइंट को ध्यान देना है। नहीं, कैरी कितना? 2, 5 1 जा 5, कैरी 7, कितनी हो जाएगा? 7, 7। कैरी को काट दे क्योंकि ये दूसरी बार जुड़ेगा नहीं। यहाँ से कितना? 2 5 जा, तो यहाँ कितना? यहाँ पर कितना आ जाएगा कैरी? 2 1 जा 2, कैरी 1, जोड़ दो। यहाँ पर प्लस होता है, आपको पता है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर, यहाँ, अब 2 के बाद दशमलव गिन लो, पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, तो 1 और 1 तो गिन लो। पीछे से लगेगा बेटा दशमलव, याद रहे। फूफा जी पीछे से आएंगे, पीछे के दरवाजे से, आगे से मत बुला लेना। 1 2, ये हमारा आंसर। गुस्सा समझ में आया? खड़े हो जाओ। आ रहा है समझ में? खड़े हो। नहीं आ रहा है समझ में? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? खड़े हो, कर दोगे आप भी। खड़े हो जाओ, हटा दो ये। अब आपको ऊंचा करवाना है ये सब। यहाँ क्या लिखा है? ये तो हो गया ना? 2.5 1.5 गुण आता है आपको बेटा? आ जाओ यहाँ पर, देखो सभी समझना ध्यान से।
हाँ कैसे करेंगे, अभी दशमलव को आपको ध्यान नहीं देना है, इधर आ जाओ। हाँ अब क्या करोगे आप बताओ, इससे इसका 25 आया, तो 25 का यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 5 लिख दिया, और 2 को हासिल चढ़ा दे, ठीक, 5 से 2 बार गुणा, 5 दूना 10 और 2 जोड़ दो 12। पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, डरना नहीं है, इसे क्रॉस लगा दे। अब 1 से गुणा करो 5 में, इसका तो हो गया ना, ये तो हो गया गुणा, अब इससे गुणा कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। 1 से 2 से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ प्लस कर दे, चलो यहाँ कितना, यहाँ कितना 7 है ना, यहाँ कितना 3 आ गया, 5 7 3। कितने अंक के बाद पॉइंट है देखो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो कितने हो गए 1 2, पीछे से लगा दो 2 अंक के बाद सब आ गया। ये दोनों संख्या एक ही थी, देखो यहाँ पर बस आगे पीछे कर दिया मैंने, ठीक है, दोनों का आंसर वही आया है। चलो आया समझ में बेटा, आ रहा है सभी को समझ में। अब 5वां सवाल करेंगे, 5वां तो डायरेक्ट ही कर दोगे आप, स्क्वायर जिसको याद है वो तो डायरेक्ट कर देगा। बताओ 16 को गुणा करोगे क्या, क्योंकि आपको 16 का स्क्वायर याद है 2 5 6, तो यार बेटा मैंने इसीलिए इसे दिया है यहाँ पर बीच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको भी 16 लेके गुणा करने बैठ जाएंगे एग्जाम में। क्या आपने स्क्वायर नहीं सीखा, वर्ग नहीं सीखा, सीखा ना, तो आपको ये समझ में आया। यहाँ पर मैंने सिंपल वाला क्यों दिया, क्योंकि आप ध्यान रखना कि एग्जाम में जब आ जाए तो ऐसे गुणा मत करना। आपको 16 का स्क्वायर याद है, कितना होता है बोलो जल्दी से, 2 5 6, 5 भी हो गया, अब 6 करना है। चलो इधर से आप करवाओ राज, आ जाओ जल्दी से। 2.33 3.33 क्यों, 2.33 यहाँ है और यहाँ 3.3 है, तो ये ध्यान देना है। चलो राज खड़े हो जाओ, आप कितना आएगा बोलते जाओ, 9 9 6। पॉइंट का ध्यान देना है, पॉइंट से डरना है। संध्या खड़े हो, डरोगे वहीं से समझना। 9 9 6, दोनों संख्या एक जैसी है, दोनों को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस, यहाँ कितना 9 दूना 18, 8 हासिल 1, ये 9 और 1 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल 1 7। अब ये आंसर सही है क्या हमारा, नहीं, जब तक आप दशमलव नहीं लगाओगे जब तक हमारा आंसर, तो गिनो यहाँ से 1 2 3, 1 पीछे से, दशमलव कहाँ से लगता है, पीछे से 1 2 3 और यहाँ आगे लग, ये हमारा आंसर, ठीक है। आ जाओ संध्या, अगला वाला आपको करना है, हटा दे ये, ठीक है। 1.219। अब बताओ, यहाँ जाओ, सिंपल है। अब बताओ सबसे पहले किसका गुणा करोगे, इस 1 से गुणा इस पूरे में करोगे, फिर इस 1 से गुणा पूरे में कर लोगे। सिंपल, आपको यह समझना है दशमलव नहीं है। यहाँ पर क्या जाए, डायरेक्ट गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही 1 होता है, तो 9 1 2 1, यहाँ क्या लगेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, क्या हो जाएगा। अब बाकी सब मत बोलना, बाकी को नहीं बोलना है, केवल यही बोलेंगे, क्या आएगा बेटा, हाँ यहाँ 9 1 10 कैरी 1, वेरी गुड 3 1। यहाँ तो इंग्लिश में बोल दो या हिंदी में बोलते हैं, दोनों 1 2 3 बोलो या 1 2 3 जो भी, ठीक है। कितने अंक के बाद गिनो आप जल्दी से, यहाँ पर है क्या पॉइंट, दशमलव है, यहाँ से गिनो 1 2 3। इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, पीछे से लगा दे 1 2 3, ये हमारा, ये सातों क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए आपको, ठीक है बेटा, सभी ने कर लिया, तो गुणा समझ में आ गया, दशमलव के गुणा कैसे करते हैं, बस आपको ध्यान देना है। सभी ध्यान से सुनना बेटा, दशमलव के गुणा जब भी आप करो, आपको ये सोचना है कि उसमें दशमलव नहीं लगा है, दशमलव नहीं लगा है, कर लोगे। अब उसके बाद एक बात का और ध्यान देना है कि आपको जब दशमलव के पीछे की संख्याएं गिनते हो, तो पहले ये देखना है कि आप पहली वाली संख्या में ही दशमलव है या दूसरी वाली संख्या में, फिर आपको गिनना है और पीछे से दशमलव लगाना है, ना कि आगे से लगाना है। दशमलव कहाँ से लगता है, दशमलव कहाँ से लगता है, पीछे से ही लगेगा। देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटा। ये आपको कठिन लग रहे हैं लेकिन कठिन नहीं है,
जो कठिन दिखता है वो कठिन होता नहीं। गणित प्रैक्टिस मांगता है। गणित क्या मांगता है? गणित जितना आप गणित से भागोगे इतना आपको गणित से डर लगेगा।